शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता देते हैं, कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी। किसान प्रोटेस्ट पर केंद्र सरकार एक्टिव हुई। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे कृषि मंत्री। पुलिस सीमाओं पर हर वाहन की चेकिंग में जुटी। दिल्ली से बड़ी खबर, कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसान प्रोटेस्ट पर केंद्र सरकार एक्टिव हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। पुलिस सीमाओं पर हर वाहन की चेकिंग में जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे, जहां पर कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसान प्रोटेस्ट पर केंद्र सरकार एक्टिव हुई। दिल्ली से बड़ी खबर, किसान प्रोटेस्ट पर केंद्र सरकार एक्टिव हुई। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे कृषि मंत्री। पुलिस सीमाओं पर हर वाहन की चेकिंग की जा रही है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसान प्रोटेस्ट पर केंद्र सरकार एक्टिव होती हुई नजर आई। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे कृषि मंत्री। पुलिस सीमाओं पर हर वाहन की चेकिंग में जुटी। किसान प्रोटेस्ट पर केंद्र सरकार एक्टिव हुई। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे कृषि मंत्री। पुलिस सीमाओं पर हर वाहन की चेकिंग में जुटी। दिल्ली से बड़ी खबर, कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसान प्रोटेस्ट पर केंद्र सरकार एक्टिव होती हुई नजर आई। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे कृषि मंत्री। और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन तो लगातार जारी है, जिस तरीके से हम लगातार इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं, और लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर यह है कि अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं कृषि मंत्री, तो क्या लगता है, क्या कुछ इस मीटिंग में खास हो सकता है? देखिए, कल रात भी बैठक हुई थी। कल की बैठक जो थी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पे थी, जहां कृषि मंत्री और गृह मंत्री दोनों एक साथ में बैठे थे। आज जो है कृषि मंत्री जो है वो अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं। जाहिर तौर पे सरकार की आगे की रणनीति पे बात होगी कि किस तरह से किसानों को समझाया जाए, क्योंकि सरकार के तमाम प्रवक्ता, चाहे वो रविशंकर प्रसाद की बात करें, प्रकाश जावड़ेकर की बात करें, तमाम अन्य मंत्रियों की बात करें, लगातार जो है वो किसानों को मीडिया के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई असर जो है वो ग्राउंड पे नहीं दिख रहा है। अब सरकार की आगे की रणनीति क्या होगी, सरकार को क्या कुछ स्टैंड लेना होगा, इसे लेके ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। और क्योंकि अभी भी बैठक चल रही है नरेंद्र सिंह तोमर और अमित शाह के बीच में, बैठक के बाद डिसाइड होगा कि आखिरकार सरकार किसानों को कैसे समझाएगी। जी देखिए अमित, इस बीच किसानों को समझाना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से किसान अब उग्र होता जा रहा है, हम लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अभी तक किसान बात कर रहे थे शांतिपूर्ण धरने की, लेकिन कहीं ना कहीं अब किसान उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली को घेरने की बात अगर हो, चाहे वो बॉर्डर्स को सील करने की बात हो, किसान अब अपनी बातों से ही जिस तरीके से बता रहा है कि हम दिल्ली घेर लेंगे या हम सील कर देंगे, तो किसान उग्र हो रहा है। और बड़ी बात है कि अब कहीं ना कहीं इस समस्या का समाधान निकालना बेहद जरूरी हो गया है सरकार के लिए। जी बिल्कुल। देखिए, जैसे जैसे किसानों के आंदोलन का टाइम बढ़ता जाएगा, सरकार के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत खड़ी होती जाएगी, और यही वजह है कि अब सरकार इसके लेके सचेत दिख रही है। लगातार मीटिंगों का सिलसिला जारी है।
चाहे रिसेंटली हम कृषि मंत्री और गृह मंत्री की बैठक की बात करें, उस बैठक के बाद में तय किया जाएगा। लेकिन किसानों ने साफ कर दिया है कि सरकार विषय पर वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार को खुद आना होगा बात करने। कोई डेलीगेशन जो है वो केंद्र सरकार की तरफ इस तरह का तैयार किया जाता है जो किसानों से जाके बात करे, क्योंकि चाहे हम गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, दिल्ली की बात करें, सिंगू बॉर्डर की बात करें, टिकरी बॉर्डर की बात करें, तमाम जगह हैं जहाँ किसान बैठे हुए हैं। और ऐसे में तमाम अन्य संस्थान जो है वो किसानों की मदद में लग गए हैं। और ऐसे में तमाम संस्थान, चाहे रोहतक महापंचायत की बात करें, दिल्ली कूच करने की बात हो रही है। तो ऐसे में अगर और लोग दिल्ली कूच करते हैं तो देश की राजधानी की न सिर्फ परेशानी बढ़ेगी बल्कि लोग भी परेशान हो जाएंगे, कि कई जगह ट्रैफिक जाम मिलेगा, कई जगह जो है रूटीन वर्क जो होता है वो लोगों का बाधित होगा। तो ऐसे में सरकार जो है अब इसे लेके बैठक कर रही, क्या कुछ डिसाइड होता है देखना होगा। जी बिल्कुल अमित, कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी कि आखिर इस बैठक में क्या कुछ निकलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसान भी मीटिंग कर रहे हैं रोज 11 बजे, जिस तरीके से वो मीटिंग करते हैं और हर बार वो एक नई बात बताते हैं, और उसके बाद सरकार भी लगातार मीटिंग कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो समाधान है वो नहीं निकल पा रहा है। लगातार सरकार जिस तरीके से ये बात कर रही थी कि किसानों को बरगलाने का काम विपक्ष द्वारा किया जा रहा है, लेकिन किसान ये साफ कर चुके हैं कि हम किसानों का जो मंच है वो किसी भी राजनीतिक दल पार्टी को नहीं देंगे, यहाँ से बोलने का मौका हम किसी को नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारी समस्या है और हम किसी भी राजनीतिक पार्टी को यहाँ पर रोटियां सेकने नहीं देंगे। लेकिन सरकार जो दावा कर रही है वो लगातार ये कह रही है कि विपक्ष जो है वो बरगलाने का काम कर रहा है। इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये आरोप जो है वो की तरफ से लगाए जा रहे हैं। दूसरी बड़ी चीज ये है कि जब भी सरकार का कहीं पे विरोध होता है तो विपक्ष ऑटोमेटिक साथ में होता है, क्योंकि विपक्ष का काम भी है सरकार की नीतियों का विरोध करना। तमाम जगह पे हमने देखा है कि किस तरह से सरकार के जो डिसीजन होते हैं उसे लेकर विपक्ष जो है सरकार को घेरने की तैयारी करता है। और ऐसे में किसान जो है वो कृषि बिल के खिलाफ साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। विपक्ष भी किसानों को साथ में लेके चलना चाहता है, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं किसानों को समर्थन मिल रहा है विपक्ष का, और विपक्ष जो है पूरी तरह किसानों के साथ खड़ा दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीजों की मांग किसानों की है, राजनीतिक एजेंडे में कहीं कृषि बिल ना फंस जाए, इसलिए जो भी सिंगू बॉर्डर पे बैठक हुई वहां पे डिसाइड किया गया है, किसान यूनियन ने साफ कर दिया है कि कोई भी नेता किसी भी पार्टी का हो वो उनका मंच साझा नहीं कर सकता। वहां सिर्फ किसान नेता या किसानों से जुड़े लोग ही आएंगे और वही रणनीति पे चर्चा करेंगे और वही सरकार से बात के लिए आगे होंगे। इसमें विपक्ष की कहीं कोई भूमिका नहीं है। और एक छोटा सा मुद्दा है जो एमएसपी को लेके है, खासतौर पे पहले सरकार क्या एमएसपी की बातों को मानेगी, सबसे बड़ा सवाल यहीं पे आके खड़ा होता है। हालांकि किसानों की और कई मांगे हैं, लेकिन मेन मुद्दा जो है वो एमएसपी का है, जिसे लेके किसान आंदोलन कर रहे हैं। जी, एमएसपी की अमित, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं एमएसपी को लेकर, अभी हम प्रकाश जावड़ेकर का जो बयान आया था उसमें उन्होंने कहा था कि मंडी भी है और एमएसपी भी है। जिस तरीके से वो बयान दे रहे तो इससे ही कहीं ना कहीं है कि एमएसपी रहेगी आगे चलकर। देखिए, प्रकाश जावड़ेकर का जो बयान आया उसके बाद जब हमारी किसान नेताओं से बात हुई है तो उनका साफ तौर कहना था कि उन्होंने नहीं मना किया कि एमएसपी का विकल्प नहीं है। अंदेशा ये है कि आगे चल के सरकार एमएसपी को हटा देगी, एमएसपी खत्म कर देगी। उस समय सरकार के किसानों के पास कोई विकल्प नहीं होगा। उससे अच्छा एक क्लॉज जो है वो इस बिल में जोड़ दिया जाए कि एमएसपी परमानेंट रहेगी, एमएसपी को खत्म नहीं किया जाएगा। सरकार को इतनी सी बात कहने में क्या दिक्कत हो रही है? अगर सरकार इसी बिल में एक लाइन ये भी जोड़ दे, और इस बात का कोई भी जवाब नहीं दे रहा है, ना सरकार के लोग जवाब दे रहे हैं, सिर्फ ये बातें सामने आ रही है कि एमएसपी को नहीं खत्म किया जा रहा है, किसान भी वही बात कह रहे हैं। लेकिन जब आगे जो किसान जो अपना अंदेशा जता रहे हैं कि अगर आगे आने वाले दिनों में खत्म की गई तब किसान क्या करेंगे, उसे लेके ही ये आंदोलन जो है वो रूप ले रहा है। जी अमित, आज 551वां प्रकाश पर्व है और आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो दिल को छू लेने वाली थी कि किस तरीके से देश के अन्नदाता पर जब जवानों ने लाठियां बरसाई, लाठी चार्ज किया, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े और तमाम तरीके की कोशिशें की गई कि उनका जो आंदोलन है उसको खत्म किया जा सके। हालांकि वो नाकामयाब रहे और आज प्रकाश पर्व के मौके पर वो उन्हीं जवानों को मिठाइयां बांटते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं देश का जो अन्नदाता है वो इस बात को सिद्ध कर रहा है कि वो वाकई में शांतिपूर्ण चीजें करना चाहता है, लेकिन जिस तरीके से समय बीतता चला जा रहा है उसकी वजह से जो समाधान नहीं निकल पा रहा, उसकी वजह से कहीं ना कहीं किसान उग्र हो रहा है।
अमित, इस पर आपसे जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले किसानों से जुड़ी एक और बड़ी खबर बता देते हैं आपको। प्रदर्शनकारी किसानों से डॉक्टरों की अपील, सभी प्रदर्शनकारियों का कोरोना टेस्ट हो। एक किसान सबको संक्रमित कर सकता है। किसानों के आंदोलन का आज है 5वां दिन, जैसा कि हम आपको बता रहे थे। प्रदर्शनकारी किसानों से डॉक्टरों ने अपील की है। उनका कहना है कि सभी प्रदर्शनकारियों का कोरोना टेस्ट हो, क्योंकि एक किसान सबको संक्रमित कर सकता है। इस प्रदर्शन में कहीं ना कहीं ये भूल गए कि कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, ये सब बेहद जरूरी रहा। लेकिन अब जो डॉक्टर अपील कर रहे हैं प्रदर्शनकारी किसानों से कि कोरोना टेस्ट जरूर करवाएं। एक किसान सबको संक्रमित कर सकता है। और हमारे साथ अमित दुबे लगातार जुड़े हुए हैं इसी खबर में। अमित जी, जो अभी खबर आ रही है कि डॉक्टरों ने प्रदर्शनकारी किसानों से ये अपील की है कि कोरोना टेस्ट जरूर कराएं, क्योंकि जिस तरीके से एक कोरोना काल लगातार बढ़ता चला जा रहा है, कोरोना से मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं मरीज। ऐसे में कोरोना टेस्ट कराना बहुत जरूरी हो गया है और एक किसान सबको संक्रमित कर सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोरोना काल चल रहा है और किस तरह से कोरोना का संक्रमण जो है देश में लगातार फैल रहा है और कैसे कोरोना एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है, जग जाहिर है। और यही बड़ी वजह है कि डॉक्टर्स ने अपील की है, क्योंकि हजारों की संख्या में किसान है और ऐसे में अगर 2-4 किसान भी कोरोना पॉजिटिव होते हैं तो वो कई लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। और अभी भी अगर मरने वालों के आंकड़े की बात करें तो लगातार जो है वो 400 के ऊपर बना हुआ है। और ऐसे में सरकार जो मुहिम चला रही है कि तमाम जो है लोगों को टेस्ट किए जा रहे हैं, मैक्सिमम टेस्ट से भीड़ से रोका जा सकता है, तो किसान कहीं से संक्रमित ना हो और किसानों में संक्रमण ना बढ़े, इसलिए डॉक्टर्स ने अपील की है। अब आगे क्या डॉक्टर्स की टीम जो है वो किसानों के इन गुटों की तरफ मूव करेगी, वहां से उनके सैंपल लेगी, क्या कोई टेस्टिंग प्रक्रिया वहां लागू की जाएगी, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल डॉक्टर्स ने अपील कर दी है कि किसान जो है जो भी वहां पे आंदोलन कर रहे हैं वो सबके सब अपना कोरोना टेस्ट कराएं, जिससे कि उनकी जिंदगी सुरक्षित हो सके। जी जी अमित, किसानों का आज आंदोलन का 5वां दिन है और इसमें एक प्रशासन की भी अहम भूमिका रही। जिस तरीके से उनको रोकने में, बॉर्डर्स को पार नहीं कराने में प्रशासन ने एक अहम भूमिका निभाई, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स हो, सीआरपीएफ के जवान हो। उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया रही इन सब किसान आंदोलन के टाइम पे? देखिए, किसान क्योंकि शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, पुलिस ने जहां पे रोका किसान ने कोई जबरदस्ती नहीं की। इक्का दुक्का घटनाएं जरूर दिखाई पड़ी, वो भी 26 और 27 तारीख में दिखी, जबकि किसान जो है वो दिल्ली के लिए कूच करना चाहते थे। और ऐसे में जब उन्हें रोका गया तो कई जगह आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन का प्रयोग हुआ। लेकिन उसके बाद जब स्थिति साफ हो गई कि दिल्ली का बुराड़ी मैदान जो है किसानों को आंदोलन के लिए दिया जा रहा है, तो किसान जहां पे थे वो वहीं बैठ गए। और यही वजह है कि सबसे पहले सिंगू बॉर्डर के किसानों ने बोला कि वो दिल्ली नहीं जा रहे हैं, वो यहीं बैठेंगे। टिकरी बॉर्डर के किसानों ने बोला। अमित, आपको रोकना चाहेंगे और सीधे आपको दिल्ली ले चलते हैं। कोरोना को लेकर